Good morning, everyone. We are reading our 9th chapter of First Flight. Madam rides the bus. इस चैप्टर में अब तक हमने पढ़ा कि किस तरह से वल्ली है वो अपनी बस राइड स्टार्ट कर देती है, कौन कौन से व्यू वो देखती है और किस तरह से उसको इसमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, वो एंजॉय करती है। अपने 30 पैसे पे करती है बस फेयर के लिए। अभी टाउन में पहुंचने के बाद जो उसका 30 पैसे है वो फेयर जाने तक का है, वापस आने के लिए उसे अदर 30 पैसे पे करने पड़ेंगे। तो वली जो है टाउन में पहुंच जाती है, सभी बस से उतर जाते हैं और कंडक्टर वली से क्वेश्चन करता है कि क्या वो बस से नहीं उतरेगी। इसके बाद जो वली है उसका आंसर क्या होता है ये हम अब स्टडी करेंगे। सो वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर फ्रॉम हेयर। नो, वली सेड, वली ने कहा नहीं, आई एम गोइंग बैक ऑन दिस सेम बस, मैं इसी बस में वापस जा रही हूँ। शी टुक अनदर 30 पैसे फ्रॉम हर पॉकेट एंड हैंडेड द कॉइन्स टू द कंडक्टर। उसने अपनी जेब से 30 पैसे निकाले और उन 30 पैसों को कंडक्टर को हैंड ओवर कर दिया, यानी कि उसको दे दिए। वाई इज समथिंग द मैटर, क्या क्या बात है। नो, नथिंग्स द मैटर, नहीं कोई बात नहीं है। आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग अ बस राइड, दैट्स ऑल, मुझे सिर्फ बस की सवारी करनी थी और इसी वजह से मैं बस में चढ़ी थी, बस इतना ही है। डोंट यू वॉन्ट टू हैव अ लुक एट द साइड्स नाउ दैट यू आर हेयर, क्या तुम बाहर जाकर कुछ और दृश्य नहीं देखना चाहती हो जब तुम यहाँ पर आ ही गई हो। मैं सिर्फ क्या क्या कहा, मैं अकेली, ओ आई वुड बी मच टू अफ्रेड, मैं बहुत ज़्यादा डर जाऊंगी अगर मैं अकेली इस बस से बाहर जाऊंगी। यहाँ पर कन्वर्सेशन चल रही है कंडक्टर के बीच में और वली के बीच में। कंडक्टर वली को कह रहा है कि उसे बाहर जाना चाहिए और जो व्यू है उनका नज़ारा लेना चाहिए जब वो शहर में पहुँची गई है। लेकिन वली जो कि काफ़ी ज़्यादा अफ्रेड है, थोड़ा सा सकुचाई हुई है, थोड़ा सा डरी हुई है, सहमी हुई है, वो कहती है कि वो बाहर नहीं जाएगी क्योंकि वो अकेली है, सिर्फ बस का राइड करना था, सवारी करनी थी और इसी वजह से वो बस में सवार हुई और अभी वो वापस घर पर जाना चाहती है। ग्रेटली अम्यूज्ड बाय द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग, लड़की के बोलने के तरीके से बहुत ज़्यादा प्रभावित होकर द कंडक्टर सेड, कंडक्टर ने कहा, बट यू वॉन्ट अफ्रेड टू कम इन द बस, लेकिन बस में आते समय तो तुम नहीं डरी। द थिंग टू बी अफ्रेड ऑफ दैट, इसके बारे में तो डरने की कोई बात ही नहीं है। शी आंसर्ड, उसने उत्तर दिया। Well, then why not go to that stall over there and have something to drink? तो वहाँ पर सामने जो दुकान है वहाँ पर जाओ और पीने के लिए कुछ लाओ। Nothing to be afraid about that either, शायद इसमें भी डरने वाली कोई नहीं है। I couldn't bet, नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती। Well then let me bring you a cold drink, चलो मुझे तुम्हारे लिए एक कोल्ड ड्रिंक। नो, आई डोंट हैव इनफ मनी, अरे नहीं मेरे पास ज़्यादा धन नहीं है। जस्ट गिव मी माई टिकट दैट्स ऑल, मुझे सिर्फ मेरी टिकट दे दीजिए। इट विल बी एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक पार्टी रहेगी और इसका कोई भी इसका तुमसे कोई भी मूल्य नहीं लिया जाएगा। नो नो, शी सेड फॉर्मली, प्लीज नो, दृढ़ता से कहा कि नहीं नहीं ऐसा मत करिए, मुझे किस ड्रिंक की जरूरत नहीं है। द कंडक्टर श्रग्ड, श्रग करना कंधे उचकाना, कंडक्टर उचकाए एंड दे वेटेड अंटिल इट वाज टाइम फॉर द बस टू बिगिन, और उन्होंने इंतजार किया जब तक बस के वापस जाने का समय नहीं हो गया। अगेन अब की बार भी बस में बहुत ज़्यादा पैसेंजर्स थे। और वॉन्ट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू, क्या तुम्हारी माता जी तुम्हारा इंतजार नहीं कर रही होंगी, क्या होंगी। द कंडक्टर आस्क्ड व्हेन ही गिव द गर्ल हर टिकट, जब कंडक्टर ने वल्ली को उसका टिकट दिया तो उसने क्वेश्चन किया, क्या क्या तुम्हारी तुम नहीं ढूंढ रही होंगी। नो, नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी, भी नहीं ढूंढ रहा होगा। शी सेड, उसने कहा। द बस स्टार्ट हो गई एंड अगेन देयर वर द सेम वंडरफुल साइट्स, और अब की बार फिर से वही सुंदर दृश्य, शानदार दृश्य वल्ली की आंखों के सामने थे। वल्ली वॉजंट बोर्ड इन द स्लाइडेस्ट मीन्स लिटिल, वल्ली जरा सी भी नहीं घबराई एंड ग्रीटेड एवरीथिंग विद द सेम एक्साइटमेंट शी हैड फेल्ट द फर्स्ट टाइम, और वल्ली ने हर चीज़ का उस प्रकार से एक्साइटमेंट के साथ स्वागत किया जिस तरह से उसने आते समय किया था। बट सडनली शी सॉ अ यंग काउ लेइंग डेड बाय द रोड साइड, लेकिन तभी वली ने देखा कि एक यंग काउ
रोड की साइड में मरी हुई है। जस्ट वेयर इट हैड बीन स्ट्रक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल। ऐसा लग रहा था कि किसी तेज गति से आ रहे व्हीकल ने उसको टक्कर मार दी थी। Isn't that the same cow that ran in front of the bus on our trip to town? क्या ये वही गाय नहीं है जो कि जाते समय बस के आगे आ गई थी? She asked the conductor. उसने कंडक्टर से पूछा। The conductor nodded. कंडक्टर ने हाँ में सिर हिलाया। And she was sadness. और अब वल्ली दुख से भर गई, एक उदासी की भावना से भर गई। Had been a lovable, beautiful creature just a little while ago, had now suddenly lost its charm and its life and looked so horrible. इतने सुंदर, इतना प्यारा क्रिएचर जो कि थोड़े समय पहले ही बहुत ही सुंदर दिखाई, एक ऐसा क्रिएचर जो कि थोड़े से समय पहले ही काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रहा था, प्यारा दिखाई दे रहा था और काफ़ी जोश से भरा हुआ दिखाई दे रहा था, अब सडनली इसने अपनी सुंदरता को खो दिया है और अपनी लाइफ को भी खो दिया है। और ये कितना ज़्यादा भयानक दिखाई दे रहा है। इट मीन्स यहाँ पर बात हो रही है काऊ की, जो कि टक्कर लगने की वजह से उसके बॉडी से ब्लड जो है वो ऊज हो रहा है, बह रहा है और वो काफ़ी ज़्यादा हॉरिबल दिखाई दे रही है। तो वल्ली कहती है कि एक क्षण पहले ही ये गाय काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रही थी, प्यारी दिखाई दे रही थी और कैसे वो दौड़ रही थी, लेकिन एक ही क्षण में इसने अपनी सुंदरता को खो दिया है, यानी कि ये डेड हो चुकी है। सो फ्राइटनिंग एज इट ले देयर। गाय वहाँ पर लेटी हुई काफ़ी भयानक दिखाई दे रही थी। लेग्स स्प्रेड एगल्ड, जो उसके पैर थे वो फैले हुए थे। अ फिक्स्ड स्टेयर इन इट्स लाइफलेस आई, उसकी जो आंखें थी वो एक जगह ठहर गई थी और वो एक टकटकी लगाकर एक ही दिशा में देख रही थी। क्यों देख रही थी? वो आंखों को मूव क्यों नहीं कर पा रही थी? बिकॉज शी वॉज डेड। ब्लड ऑल ओवर, उसकी बॉडी से खून निकल रहा था जो कि चारों तरफ फैला हुआ था। द बस मूव्ड ऑन, बस आगे चली। द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड, मरी हुई गाय की जो याद थी उसने वली को थोड़ा सा हॉन्ट कर दिया, थोड़ा सा डरा दिया। डैम्पनिंग हर एंथुजियाज्म, डैम्प कर देना, कम कर देना, एंथुजियाज्म इस जोश को। वल्ली का जो जोश था, जो वो बाहर के नज़ारे देखना चाहती थी, जो उसने काऊ को स्टार्टिंग में देखा था, उस जोश को मरी हुई गाय की मेमोरी ने ठंडा कर दिया, कम कर दिया। She no longer wanted to look out the window, अब वो खिड़की से बाहर नहीं देखना चाहती थी। She sat thus, glued to her seat, अब वो बैठ गई बिल्कुल अपनी सीट पर चिपक कर। Until the bus reached her village at 3:40, जब 30:40 पर बस उसके गांव में पहुंच गई, तब तक वो सीट के ऊपर ही चिपक कर बैठी रही। She stood up, तब वो खड़ी हुई। And stretched herself, उसने अपनी बॉडी को स्ट्रेच किया। Then she turned to conductor and said, उसके बाद वो कंडक्टर की तरफ मुड़ी और उससे कहा, वेल सर आई सी यू अगेन, मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आपसे दोबारा मिलूंगी। ओके मैडम, हर स्माइल। कंडक्टर ने, जो कि एक जॉली टाइप का पर्सन है, उससे फिर से थोड़ा सा स्माइल करते हुए बोला कि ठीक है मैडम, व्हेनेवर यू फील लाइक अ बस राइड कम एंड, जब भी आपका मन करे कि आपको बस की राइड करनी है, आप आ सकती हैं और हमें ज्वाइन कर सकती है। एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर, और अपना किराया लाना मत भूलना। शी लाफ्ड एंड जंप डाउन फ्रॉम द बस, वो हंसी और बस से उतर गई। देन अवे शी वेंट, उसके बाद वो चली गई। रनिंग स्ट्रेट फॉर होम, सीधा अपने घर की तरफ दौड़ते हुए। When she entered her house, she found her mother awake. जब वो घर पर पहुंची, उसने जैसे ही घर में प्रवेश किया, उसने देखा कि उसकी जो माँ है वो जाग गई थी। And talking to one of Wally's aunts, और उसकी माँ वल्ली की आंटी से बातें कर रही थी। The one from South Street, और ये जो वल्ली की आंटी कहाँ पर रहती हैं? ये साउथ स्ट्रीट में रहती हैं। दिस आंट वॉज अ रियल चैटर बॉक्स, ये जो वल्ली की आंट है ये बहुत ही बातूनी है, एक चैटर बॉक्स है, टॉकेटिव है। नेवर क्लोजिंग हर माउथ, ये अपना मुंह कभी भी बंद नहीं करती हैं। वंस शी स्टार्टेड टॉकिंग, एक बार अपनी बात शुरू करने के बाद ये कभी भी अपना मुंह बंद नहीं, यानी कॉन्टिन्यूस टॉक कर सकती हैं। एंड वेयर हैव यू बीन, और तुम कहाँ थी? से हर आंट व्हेन वल्ली केम इन, जैसे ही वल्ली
आई तो उसने पूछा कि तुम कहाँ थी। शी स्पोक वेरी कैजुअली नॉट एक्सपेक्टिंग रिप्लाई। उसने बड़े ही साधारण तरीके से कहा, किसी रिप्लाई की उम्मीद ना करते हुए। सो वली जस्ट स्माइल्ड एंड हर मदर एंड आंट वेंट ऑन विद देयर कन्वर्सेशन। वली थोड़ी सी मुस्कुराई और उसके बाद वली की मदर उसकी आंट फिर से अपनी कन्वर्सेशन में लग गई, यानी कि बातचीत में लग गई। यस यू आर राइट, हाँ तुम ठीक कहती हो, हर मदर सैड। वली की माँ ने कहा, थिंग्स इन आवर मिडस्ट एंड इन द वर्ल्ड आउटसाइड। हमारे बीच में और बाहर संसार में बहुत सी चीज़ें हैं। हाउ कैन वी पॉसिबल नो अबाउट एवरीथिंग। हम कैसे सारी चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। एंड व्हेन वी डू नो अबाउट समथिंग वी ऑफन कांट अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली, कैन वी। और जब हम किसी के बारे में जानते ही नहीं हैं, किसी चीज़ के बारे में जानते ही नहीं हैं, तो हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इन बातों को कैसे समझ सकते हैं। क्या हम समझ सकते हैं? ओ यस ब्रीथ वल्ली। वली ने एक लंबी सांस ली। उसने कहा, व्हाट, क्या। आस्क्ड मदर, व्हाट्स दैट यू से। वली की मदर ने कहा, क्या कहा तुमने। ओ सेड वली। वली ने कहा, आई वॉज जस्ट एग्रीइंग विथ व्हाट यू सेड। मैं तो उस बात के साथ सहमत हो रही थी जो कि आप बोल रही थी। अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट नॉलेज, कि संसार में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे ज्ञान के बिना, हमारी नॉलेज के बिना हैपन होती हैं, घटित होती हैं। जस्ट अ चिट ऑफ अ गर्ल, देखो कितनी छोटी सी लड़की है यह। सेड हर आंट, उसकी आंट ने कहा, येट लुक हाउ शी पॉक्स हर नोज इनटू आवर कन्वर्सेशन, और कैसे ये हमारी कन्वर्सेशन में दखल अंदाजी कर रही है। जस्ट एज दो शी वर अ ग्रोन लेडी, ऐसी बातें कर रही है जैसे कि कोई ग्रोन लेडी हो, यानी कि कोई बड़ी महिला हो। वली स्माइल्ड टू हरसेल्फ, वली अपने आप में ही मुस्कुराई। शी डिडंट वांट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल, और वो नहीं चाहती थी कि उसकी स्माइल के पीछे जो सीक्रेट है उसके वली की मदर और उसकी आंटी को पता चले। बट देन देयर वाज चांस ऑफ दैट वाज देयर, लेकिन इसके बारे में जानने का शायद कोई चांस भी नहीं था। क्या कोई चांस था? सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से जो एक 8 ईयर्स की लड़की है, 8 साल की बच्ची है, वो कैसे एंथुजियाज्म से भरकर बस राइड के लिए अकेली ही निकल पड़ती है। किस तरह से वली की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमारे सामने आई है कि वो काफ़ी ज़्यादा डिटरमाइंड है, स्ट्रॉन्ग है, टॉकेटिव है एंड रेडी टू आंसर है, अपनी बात का जवाब देने में बहुत ज़्यादा क्विक है। और किस तरह से वो हर चीज़ के लिए एक सॉलिड तरीके से मना करती है। तो यहाँ तक हमने देखा कि वली जो है एक अच्छी लड़की के रूप में हमारे सामने आई है और अकेले ही वो बाहर निकल पड़ती है। इट मीन्स वो कॉन्फिडेंट भी है। तो वली की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा, उस बारे में हमें बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली। हमें जो संसार के बाहर चीज़ें होती हैं वो भी कई बार जायजा करना चाहिए, मज़ा लेना चाहिए, ये सभी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। तो आई होप कि आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। थैंक यू।